जब तक जिएंगे जब तक याद आता है। मतलब उस परिवार की पीड़ा को समझे, उस परिवार की मानसिकता को समझे कि क्या बीत रही होगी उस परिवार के ऊपर कि इतना बड़ा कदम सहज नहीं है ना ये, कि एक परिवार छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के साथ, सोचिए उनको कितना प्रताड़ित किया गया होगा। दुगना तिगुना वापस करने के बाद भी जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन ही है ना ये। बिल्कुल, ये एक एक्सटॉर्शन का मामला है, जबरन वसूली का मामला है। और ऐसे में आप एक परिवार को आप इतना बेबस कर देते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं कि पूरा परिवार एक साथ आत्महत्या कर लेता है। ये किस तरीके के माहौल में, किस तरीके के समाज में हम लोग जी रहे हैं भाई। मुझे लगता है भारत के इतिहास में इससे ज़्यादा दर्दनाक और आक्रोशित करने वाली शायद ही कोई और घटना का उदाहरण दूसरा होगा। जिस तरीके से एक परिवार को इतना बेबस, इतना मजबूर कर दिया जाता है कि पूरा परिवार एक साथ मिलके आत्मदाह कर लेता है। मतलब उस परिवार की पीड़ा को समझे, उस परिवार की मानसिकता को समझे कि क्या बीत रही होगी उस परिवार के ऊपर कि इतना बड़ा कदम सहज नहीं है ना ये, कि एक परिवार छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के साथ, सोचिए उनको कितना प्रताड़ित किया गया होगा। और ये साहूकार वाला सिस्टम भाई, आज से हम लोग दशकों पहले हम लोग सुनते थे इस तरीके की चीज़ें कि ऐसा होता है, पर अगर आज के भी ज़माने में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं तो ये अपने में दर्शाता है कि बिहार में आज भी उसी तरीके के साहूकार मौजूद हैं। और सोचिए दुगना तिगुना जो पैसा लिया था उससे दुगना तिगुना वो वापस भी कर चुके हैं। केदार जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने अपने नोट में इस बात का जिक्र किया परिवार के साथ, जिस तरीके की बातें जानकारी सामने आई बात करने के बाद, दुगना तिगुना वापस करने के बाद भी जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन ही है ना ये। बिल्कुल, ये एक एक्सटॉर्शन का मामला है, जबरन वसूली का मामला है। और ऐसे में आप एक परिवार को आप इतना बेबस कर देते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं कि पूरा परिवार एक साथ आत्महत्या कर लेता है। ये किस तरीके के माहौल में, किस तरीके के समाज में हम लोग जी रहे हैं भाई। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है कि भाई अगर आपके रहते हुए अगर एक्सटॉर्शंस की डिमांड हो रही है, अगर उगाही की जा रही है, भाई जो पैसा आपसे लिया आपने सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं ना। उस व्यक्ति को ज़रूरत थी, उन्होंने पैसा आपसे लिया और उन्होंने अपनी खुददारी दिखाते हुए उस पैसे को वापस भी किया, पर उसके बावजूद आपका लालच इतना है कि आप उसी के बहाने आप ज़्यादा उगाही करने की आप सोच रख रहे हैं। किस तरीके का सिस्टम है ये। और यही सिस्टम ने पूरे बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। आप चले जाइए, कोई एंटरप्रेन्योर है, कल को ये है अमित है, इनको अगर कल को कोई व्यवसाय करना होगा, कोई बिजनेस करना होगा, बैंकिंग सिस्टम में ये जाके धक्के खाते रहेंगे, इनको पैसा नहीं मिलेगा। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा, जो व्यवसाय अपना शुरू करना चाहेगा, जो स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब परिवार मजबूर होके ऐसे किसी साहूकारों के हाथ में जाएगा और उनसे जब वो पैसा लेगा तो उसके बाद उम्र भर की गुलामी वो अपनी लिखवा देते हैं। इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। बैंकिंग सिस्टम में आज इतने दशक बीत जाने के बावजूद वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और कौन जिम्मेदार है भैया? ये व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी होगी ना, कोई तो जिम्मेदार होगा इसका। अगर इतने साहूकार अगर उत्पन्न हो गए हैं जो कहीं ना कहीं गुंडा राज लेकर आए हुए हैं कि हम पैसा तो देंगे आपको क्योंकि आपकी ज़रूरत है और मजबूरी वर्ष इंसान पैसा उनसे लेगा भी, पर उसके बाद उस पैसे को वापस लेने के लिए एकदम गुंडागर्दी खुलेआम आप उगाही कर रहे हैं, लूट मचा रखी है। बताइए, छोटी छोटी बच्चियां परिवार की, अगर परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाया एक साथ, और भाई दुख इस बात का होता है कि ये उन बड़ी घटनाओं में से है जो सार्वजनिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी संख्या में पूरे परिवार ने एक साथ
आत्मदाह की। इसीलिए आज मीडिया के साथ ही आप सब लोग भी आ रहे हैं, चर्चा हो रही है, इसका जिक्र हो रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं। पर उन घटनाओं का क्या जो आए दिन बिहार के किसी ना किसी ज़िले में हो रही हैं और शायद वो सुर्खियाँ भी नहीं बनती। कोई एक आदमी लाचार होके, परेशान होके अकेले जाके आत्मदाह कर लेता है। और उसके बाद उदासीन रवैया देखिए, परिवार के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया स्थानीय प्रशासन के द्वारा। एक बच्ची लंबे समय तक वो जीवित थी, उनके भाई, उनकी बहन जो दिल्ली में रहते हैं उनसे वीडियो कॉल पे बातचीत कर रही थी। एक उनके साथी जो यहीं पे थे, रुद्र, उनके साथ वो संपर्क में थी। उनको ढंग से इलाज ना मिलने की वजह से उनका निधन हो गया। सोचिए, एक तो परिवार वैसे ही इतनी बड़ी घटना घटी, उसमें से जिनको बचाया जा सकता था उनको तक बचाने का प्रयास नहीं किया गया, और उसके बाद सिर्फ लीपापोती की जा रही है इस विषय को लेकर। क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है, और क्यों नहीं एक मिसाल के तौर पर, एक प्रेसिडेंट के तौर पर इस विषय को सामने रखा जाता है कि भैया भविष्य में अगर कोई ऐसा करेगा, कोई अगर किसी को इस तरीके से प्रताड़ित करेगा तो भैया ये हर्ष होगा आपका। भेजते जेल के पीछे, सलाखों के पीछे, सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती, पर जितने नाम है उसमें ना के बराबर अभी तक आपकी तरफ से गिरफ्तारी हुई है, प्रशासन की तरफ से। तो ये तमाम बातें अपने में दर्शाती हैं भैया कि कहीं ना कहीं प्रशासन का संरक्षण ऐसे अपराधियों को ही मिलता है। क्यों? क्योंकि इनका भी लेन देन चलता है प्रशासन के साथ। ऐसे जो साहूकार होते हैं वो लोग अपनी सेटिंग प्रशासन से भी करके रखते हैं, और यही कारण है कि जब उनके गुंडे आते हैं उगाई करने के लिए तो प्रशासन के लोग आंख मूंद लेते हैं, हाँ जाओ करो। उनके संरक्षण में ये घटनाएं होती हैं। और बैंकिंग सिस्टम का फेलियर है, क्या उसमें प्रदेश के मुखिया का आना नहीं बनता था? क्या उनका यहाँ पे आना नहीं बनता था? क्या आते यहाँ पे, परिवार को ढाढ़स देते, दिलासा देते और एक कड़ी कार्रवाई करते, ताकि संदेश जाता पूरे प्रदेश में कि नहीं, प्रदेश का नेतृत्व मजबूत है, इस तरीके की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर ऐसा इनका खामोश रहना, आज इस जिले में घटी है भैया, कल किसी और जिले में घटेगी, परसों किसी और जिले, क्योंकि पता है कि काम तो होना नहीं है, गिरफ्तारी होनी नहीं है, कार्रवाई होनी नहीं है, तो और दबंगई बढ़ जाएगी इन लोगों की। स्वास्थ्य विभाग की नाकामी जो है, इसमें तेजस्वी जी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। भाई बिल्कुल, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इस विभाग के मंत्री हैं। वो बताया इन्होंने कि किस तरीके से वो बच्ची बच सकती थी, साक्षी बच सकती थी। वो अभी तक उनका, अगर उनका ठीक से इलाज होता, अगर उनको ढंग से, अगर उनको दवा दिलाई जाती तो बच सकती थी वो। क्यों नहीं किया गया भैया? वीडियो कॉल पे रास्ते में ये लोग बात कर रहे थे, उनका भी आने का फर्ज बनता है यहाँ पे। अभी तक हाल चाल भी उन्होंने नहीं पूछा भाई अपने में। अब सोच लीजिए भाई, सोच लीजिए भाई। हम तो बोलते हैं कि भाई हम तो विपक्ष के हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, पर अब बताइए क्या ऐसी परिस्थिति में इन लोगों का फर्ज सिर्फ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन के सिर्फ सत्ता में बैठने का फर्ज है क्या इन लोगों का, या सिर्फ गठबंधन खेलने का काम है इन लोगों के पास? आज जब आपके विभाग का फेलियर है, आपको आना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है भैया। आप भी युवा हैं, प्रदेश आपसे उम्मीदें रखता है। मुख्यमंत्री जी तो चलिए अपना जीवन बिता दिए, किसी को उनसे कोई उम्मीद नहीं बची, बट जो बाकी के लोग हैं उनसे तो प्रदेश उम्मीद रखता है। एक आखिरी सवाल दे दी सर, आप क्या मांग करेंगे इन परिवार? मैं भी मानता हूं कि सबसे पहले तो सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। जो दोषी है, मृतकों की आत्मा को भी तभी शांति मिलेगी और इस परिवार को भी तभी सुकून मिलेगा। आज मान लीजिए भाई हम सब लोग आ रहे हैं, कैमरा है, चर्चा हो रही है, सब हो रहा है, कल को मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीना के बाद जब मामला शांत होगा, उसके बाद वही लोग आके इन लोगों से उगाई करने लग जाए, तब वही लोग आके इन लोगों को प्रताड़ित करने लग जाए, तब कौन जिम्मेदारी लेगा? जितने भी दोषी हैं सलाखों के पीछे उनको जाना ही जाना है। और मैं नहीं मानता भैया कि इन लोगों के संरक्षण में, स्थानीय प्रशासन के संरक्षण में उन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई जांच की मांग हम लोग भी करते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं केंद्र सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि सुओ मोटो वो लोग भी इसको अपने संज्ञान में ले, और राज्य सरकार से भी सिफारिश करूंगा कि भैया आप लोगों को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा मर रहा, तो कम से कम सिफारिश कर दीजिए इसको केंद्र के पास कि सीबीआई जांच हो इसकी। भाई वो हमारी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से हम लोग पूरी मदद करेंगे, जितना भी हम लोगों से बन पड़ेगा। और ये एक बार की मदद का ही मैं वादा नहीं करके जा रहा हूँ, आने वाले समय में जब तक परिवार पूरी तरीके से स्थिर नहीं हो जाता, जो भी मदद की इनको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं, मेरी पार्टी, हम लोग की अपनी सीमाओं में
जितना भी हम लोगों से बन पड़ेगा वो हम लोग जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है। भैया मैंने बोल ही दिया, बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई, चिराग जी अपने चाचा के साथ एक मंच पे आ रहे हैं आप। अरे प्रभु अभी